लड़की जैसे ही ट्रेन से उतरी तभी महेश की एंट्री हुई। मानो महेश को देखकर लड़की उसकी दीवानी ही हो गई। महेश ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा था और लड़की भी उसके साथ उल्टा भाग रही थी। महेश ने ट्रेन में लड़की को हाथ पकड़कर चढ़ाया। वह कहता है, पागल हो क्या? इसके बाद वह चला जाता है। थोड़ी देर बाद लड़की अपनी मम्मी और बहनों के साथ आती है। वह उन्हें महेश को दिखाती है। उसकी माँ कहती है, मिल गया तेरा दूल्हा, तेरी शादी हम इससे ही कराएंगे। वह महेश के पास आती है और उसे एक पान देती है। महेश कहता है, मैंने बड़े दिनों से पान नहीं खाया। उसकी माँ कहती है, नहीं, ये तो शगुन का पान है। तुम मेरे होने वाले दामाद हो और मेरी बेटी के पति। महेश कहता है, क्या पागल हो तुम सब लोग? सबका दिमाग हिला हुआ है क्या? फिर उसकी माँ रोना शुरू करती है और कहती है, मेरी बेटी की शादी कर लो। मेरी बेटी को उसके पापा का पसंद का लड़का पसंद नहीं है, इसे तुमसे प्यार है। महेश कहता है, क्या मजाक है, देखते ही प्यार हो गया, और ऐसी बात है तो तुम्हारे पापा से मैं बात करूंगा और तुम्हारी शादी रोकूंगा। जब महेश आर्मी से छुट्टी लेकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ टूटा फूटा है और घर भी बंद है। उसने पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर हम गायत्री को देखते हैं जो चोरी छिपे खाना लेकर अपने बच्चों को देने जा रही थी। उसका पूरा परिवार डरा हुआ था। इतने में मंत्री के आदमी गायत्री को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच चुके थे। गायत्री एकदम चुपचाप बैठी थी, लेकिन सामान गिरने से आवाज हो गई। जब आदमियों को यह पता चला तो उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। उसने भाला फेंका जिससे उन्हें उसका पता चल गया, लेकिन गायत्री ने एक कबूतर फेंक दिया और उनका ध्यान वहाँ से हटा दिया। इधर मंत्री पूजा करने में लगा हुआ था। उसके आदमियों ने बताया कि गायत्री नहीं मिली, तो उसने अपने आदमियों को पूरे शहर को रोकने के लिए भेज दिया। महेश ने सारे कैमरे चेक किए कि गायत्री और उसका परिवार कहाँ गया। उसने पुलिस में शिकायत लिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर उसने एक आदमी का पीछा किया जिसने गायत्री की शिकायत लिखाई थी, लेकिन वह भाग गया। जब उसने चाय वाले से पूछा कि गायत्री और उसका परिवार कहाँ है, तो एक बच्चे ने बताया कि एक हफ्ते से उनका पूरा परिवार गायब है। कुछ ही समय बाद गायत्री अपने परिवार के साथ दिखती है, जिस पर मंत्री के आदमियों की नजर पड़ती है। बच्चा गायत्री को देख लेता है और वह मदद के लिए महेश के पीछे भागता है। उधर गायत्री अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। तभी मंत्री का आदमी आवाज लगाता है, अगर अपने परिवार को सही सलामत चाहती हो तो यहाँ आ जाओ। गायत्री भागकर वहाँ जाती है। सभी लोगों ने गायत्री और उसके परिवार को घेर लिया था। आदमियों ने हमला किया। तभी महेश ने एंट्री मारी और सबको पीछे भेज दिया। उसने गायत्री से कहा, आपका बेटा मेरा दोस्त है, उसकी जगह मैं यहाँ आया हूँ, आप बैठिए, मैं इन्हें संभालता हूँ। महेश एक एक कर सभी लोगों की अच्छे से धुलाई करता है। ये देखकर गायत्री का परिवार और मंत्री का आदमी हैरान रह जाते हैं कि यह अकेला इतने लोगों पर भारी कैसे पड़ रहा है। सभी को धोने के बाद वह मंत्री के आदमी के पास जाता है और कहता है, जिसने भी तुझे भेजा है उसका हिसाब मैं बाद में आकर करूंगा। जब मंत्री को पता चला कि गायत्री के परिवार को महेश नाम के आदमी ने बचाया है तो उसने कहा, जरा आने दो, मैं भी तो देखूं वो है कौन। इधर गायत्री ने अपनी कहानी बताई। हमेशा सच के साथ खड़ी हुई और बदले में ये सब मिला। मेरे चाचा के लड़के की जान चली गई और डॉक्टर ने इसे कुछ और ही बताया। मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाई, लेकिन मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी गई। जब मुझे पता चला कि इस सब के पीछे मंत्री का हाथ है तो मैं उससे मिलने गई, लेकिन उसने कहा कि मैं ये सब भूल जाऊं। मुझे मेरे कॉलेज से भी निकाल दिया गया और मेरी बेटियों पर उसके आदमियों की नजर पड़ी। हमें बदनाम करने के लिए मंत्री ने मेरी बेटी तक को नहीं छोड़ा। हमने कोर्ट में केस किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपनी कंप्लेंट और केस सब वापस ले लूं। मैं मंत्री के पास माफी मांगने गई, लेकिन उसने नहीं मानी। मैं वहाँ खड़ी रही। एक दिन उसने कहा, तेरे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। उस दिन मैं वहाँ से बचकर भाग आई। ये सब सुनने के बाद महेश ने कहा, तुम अपने आप को अकेला मत समझो, मैं एक एक से हिसाब करूंगा। अंदर चलो और खाना खाओ, कल उस मंत्री को देखूंगा। सुबह होते ही महेश गायत्री के साथ निकल पड़ता है। पहले वह उस पुलिस वाले के पास गया जिसने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया था। जब महेश ने कहा कि रिपोर्ट लिख तो वह नहीं माना। फिर क्या, महेश ने पुलिस वाले की धुलाई कर दी। उसके बाद वह उस वकील के पास गया जिसने गायत्री पर झूठा केस किया था। फिर उसकी भी धुलाई कर दी। उसने मीडिया के सामने कबूल किया कि उसने झूठा केस किया था। रास्ते में कॉलेज वालों ने गायत्री को उसकी नौकरी वापस दे दी। इसके बाद महेश, गायत्री और बाकी सब लोग सीधा मंत्री के घर गए। जाते ही महेश ने मंत्री के बाप से कहा, तेरा बेटा कहाँ है? मंत्री के बाप ने कहा, वह तो मीटिंग में है, और महेश पर भड़क गया। जैसे ही मंत्री को खबर मिली कि गायत्री उसके घर आ गई है, वह भागा भागा घर आया। मंत्री बोला, इज्जत से यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। महेश ने कहा, तू किसको धमकी दे रहा है? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? तेरे भाई को भी अच्छे से पता है। इसके बाद गायत्री और मंत्री में बहस हो गई। मंत्री ने 9 आदमी बुलाए, लेकिन महेश ने एक एक करके सबकी धुलाई कर दी। अंत में उसने मंत्री को 24 घंटों का समय दिया और कहा कि वह गायत्री से माफी मांगे। मंत्री को धमकी देने के बाद महेश गायत्री के साथ उसकी बेटी के रिश्ते की बात करने जाता है और बोलता है, आपने एक मंत्री के दबाव में आकर रिश्ता तोड़ दिया। आपके लड़के को इनकी लड़की पसंद है, फिर आप क्यों ये सब कर रहे हैं? अब आपकी मर्जी है, रिश्ता करना है तो बताओ, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। इसके बाद महेश चला जाता है। अब गायत्री का परिवार फिर एक बार खुश रहने लगा था। गायत्री ने पूछा तो महेश ने कहा, मैं अनाथ हूँ। ये सुनने के बाद गायत्री की आंखें भर आईं। घर में अब शादी का माहौल था, सब खुश थे। इधर मंत्री ये सोच रहा था कि आखिर ये महेश है कौन, इसका तो हिसाब करता हूँ। वह बोला। वह अपने सभी आदमियों के साथ बाहर जाता है। सभी आदमी मंत्री को देखते हैं। महेश और गायत्री भी उसे देखते हैं। मंत्री कहता है, सभी लोग सुनो, अगर मुझे कोई धमकी देकर जाए तो तुम क्या करोगे? सब लोग कहते हैं, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। सभी लोग मंत्री की तरफ चल देते हैं। मंत्री पूरे जोश में था। आज वह कहता है, अब तू इन सबको कैसे रोकेगा? यह है मेरी पावर। महेश कहता है, अच्छा रुक। वह सबको बोलता है, उस दिन की मार भूल गए क्या? आज मैं डबल गुस्से में हूँ। सभी लोग भाग जाते हैं। महेश ने मंत्री को चैलेंज दिया कि तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन उसके दोस्त ने बताया, मंत्री का पर्दा फांस करने के लिए मैंने एक आदमी को बुलाया है। आगे हमें वह आदमी दिखाया जाता है जिसने एक चोर औरत को पकड़ा। वह असल में अपना शादी का रिश्ता लेकर आया था। उसने बताया, तुम्हारी बेटी का टाका किसी और लड़के से ट्रेन में भिड़ा था। ये बात मुझे मालूम है। लड़की और कोई नहीं, महेश को पसंद करने वाली थी। अगले दिन जब वह महेश के पास गया तो महेश ने देखा कि ये वही लड़की है। वह छिप गया, लेकिन जैसे ही लड़की ने उसे देखा वह उससे चिपट गई। उस आदमी ने उसे हटाया और कहा, बताओ क्या काम है? उसने गायत्री के बेटे का केस बताया कि कैसे उसकी मौत का राज मंत्री
मंत्री ने छिपाया है। वह और महेश काम में लग जाते हैं। वह आदमी कुछ काम का नहीं था, सारा काम तो महेश ही कर रहा था। छानबीन के दौरान 3 लोगों का पता चला। महेश उन सब के घर जाकर पूछताछ करने लगा, लेकिन इधर मंत्री अपनी अलग ही चाल चल रहा था। जिन जिन के भी वह घर गए वे सब तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। महेश को ये खेल समझ नहीं आया कि सब लोग कैसे एक साथ गायब हो गए। आगे जैसे ही महेश को पता चला कि इन 3 लोगों में से एक जिंदा है तो वह हैरान रह गया। उसने बताया कि जहाँ पर भी हमने पूछताछ की वह उस औरत का पति नहीं था। उसने यह बात मंत्री को बताई तो वह हैरान रह गया, लेकिन उसने खुद ही चैलेंज दे दिया कि वह आदमी जंगल में है, जहाँ दम है तो बचा ले। महेश जंगल की ओर निकल पड़ा। इधर मंत्री ने कहा वह बचना नहीं चाहिए। गायत्री भी वहाँ पहुँची। महेश वहाँ पहुँचा तो उसे वह आदमी दिखा, लेकिन वहाँ कुछ और भी लोग थे। महेश ने कदम आगे बढ़ाया तो वह जोर से पीछे जाकर गिरा। वह समझ नहीं पाया। एक बार फिर से जैसे ही गया तो फिर से सबने उसे मारा और उसे पीछे धकेल दिया। उसने मंत्री को बताया यह महेश तो कुछ भी नहीं है। मंत्री खुश हो गया। गायत्री ने कहा थोड़ा सब्र कर। इस बार महेश ने कदम बढ़ाया, लेकिन इस बार वह जाल में नहीं फंसा। उसने एक एक करके सबकी धुलाई करना शुरू कर दिया और कहा दम है तो रोको मुझे। कोई उसे रोक नहीं पाया। महेश ने सबकी धुलाई करने के बाद उस आदमी को बचा लिया। उस आदमी ने महेश को बताया मेरे ऑफिस में रोज लोग आते थे और बताते थे कि उनकी पेंशन और उनका पैसा उन तक नहीं पहुंच रहा है। ये सब सच है या नहीं जानने के लिए मैंने अपने और भी दोस्तों का साथ लिया। उन्होंने वे सब सबूत जमा किए, जिससे हमें पता चला कि मंत्री ने करोड़ों रुपयों का घोटाला किया। लेकिन जैसे ही यह बात पता चली, मंत्री के 2 आदमियों की वजह से मेरे 2 साथियों की जान चली गई और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। इसमें मंत्री के खिलाफ सारे सबूत हैं। महेश वह सब सबूत लेकर वहाँ पहुँचा। मंत्री पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? क्यों हमारे बीच आ रहा है? मंत्री ने गेट बंद किया। उसके बाद महेश ने कहा तुम लोगों ने सब गरीबों का पैसा खा लिया है। तुम लोगों की वजह से किसानों को उनकी पेंशन नहीं मिलती। मंत्री ने कहा तू तो बस एक फौजी है, तू क्या करेगा? महेश ने जवाब दिया मैं क्या करूंगा, ये तो तुम्हें पता चलेगा जब मैं इन सबूतों को मीडिया को दे दूंगा और बताऊंगा कि कैसे तुमने गरीबों का हक खाया है। तुम्हारे पास समय कम है। सभी लोग मंत्री को शक की नजर से देख। शादी भरे माहौल में जब महेश को पता चला कि गायत्री का बेटा अजय अब नहीं रहा और शहीद हो गया है तो उसे समझ नहीं आया कि वह यह बात कैसे बताए। एक तरफ शादी की खुशी थी और दूसरी तरफ यह दुखद खबर। जब सारे काम खत्म हो गए तो महेश और गायत्री अकेले में थे, लेकिन शायद गायत्री को यह बात पहले से ही पता थी कि उसका बेटा अजय अब नहीं रहा। उसने कहा मैंने अपने बच्चों को बिना बाप के पाला है। मेरा बेटा जो आर्मी में था वह भी शहीद हो गया और मुझे कोई दुख नहीं होगा। मेरा छोटा बेटा भी तिरंगे में लिपट कर मेरे घर आए तो यह मेरे लिए गर्व की बात होगी कि मेरा बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ है। महेश ने गायत्री को सैल्यूट किया। अगले दिन गायत्री के शहीद बेटे का पार्थिव शरीर लाया गया। गायत्री की आंखें भरी हुई थी। सब काम निपटने के बाद महेश ने ठान लिया था कि वह मंत्री को जेल भेज कर रहेगा। इसके बाद मंत्री काफी डर गया था। उसे उसके लोगों ने पार्टी से भी निकाल दिया था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह महेश से मिलने गया। उसी समय वह लड़की भी महेश से शादी करने आई थी। महेश वापस बॉर्डर पर जा रहा था, लेकिन जाह्नवी और मंत्री वहाँ पहुँच चुके थे। जाह्नवी ने कहा तुम मुझसे शादी कर लो। महेश ने कहा पागल हो क्या, मैं क्यों तुमसे शादी करूँ? जाह्नवी ने कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे पसंद हो, प्लीज मुझसे शादी कर लो। महेश ने कहा अच्छा ठीक है, शादी का मुहूर्त निकलवाओ। उसके बाद मंत्री ने महेश से कहा तू कहाँ जा रहा है? मुझे ऐसे छोड़ के, मुझे अपना प्लान बता। महेश ने कहा कौन सा प्लान? गरीबों का पैसा वापस करना। यही बात गायत्री ने कही। महेश ने कहा अगर तू जेल जाता तो जल्दी वापस आ जाता, इसीलिए अब तू मेरे साथ जाएगा बॉर्डर पर। वहाँ तेरी ट्रेनिंग होगी फौजी जैसी। दिन में काम, रात में काम, सुबह काम, वजन उठाना, दौड़ लगाना, यही सब काम तुझे करने होंगे। मंत्री ने कहा क्या मुझसे ये सब नहीं होगा? महेश ने कहा ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं हूँ ना तुझसे ये सब करवाने के लिए। 3 महीने बाद मंत्री की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। वह सुधर गया था। और यहाँ पर फिल्म का दी एंड। लाइक करें।